नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी कई वस्तु जी क्विज में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो हमसे देखने वाले हैं जो अभी बिहार डीएलएड का 1 अप्रैल को प्रथम शिफ्ट का जो एग्जाम खत्म हुआ है उसी का पेपर देखने वाले हैं। क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है, किस पैटर्न का क्वेश्चन पूछा जा रहा है। देखिए कुछ बच्चे के द्वारा जो कि क्वेश्चन भेजा गया है और बोला गया कि सर यही क्वेश्चन पूछा गया। तो आपसे बताइएगा जो भी एग्जाम देने गए थे कितना बिल्कुल सही है आपका और क्या पेपर में क्वेश्चन को अटेम्प्ट किए हुए हैं। और देखिए जिसका आगे एग्जाम होने वाला है, जैसे कल परसों एग्जाम होने वाला है, तो आप सभी को यह पता चलेगा क्या पैटर्न का क्वेश्चन पूछा जा रहा है। बिल्कुल डिटेल से सारा दिखाएंगे, आपको क्वेश्चन भी दिखाएंगे किस लेवल का क्वेश्चन पूछा गया है और किस किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। वो सारा चीजें आज की इस वीडियो में दिखाने वाले। तो जिसका भी आगे एग्जाम है इस वीडियो को कंप्लीट जरूर देख लीजिएगा, आपको एक एग्जाम का पैटर्न पता चल जाएगा और उस हिसाब से तैयारी कर पाइएगा, तब आपका तैयारी बेहतरीन हो पाएगा। देखिए क्वेश्चन जो पूछा गया था आपका, पहला क्वेश्चन ये पूछा गया था बिहार का शोक जो कहा जाता है वो किस नदी को कहा जाता है। देखिए बिहार का शोक जो कहा जाता है वो कोसी को बिहार का शोक कहा जाता है। ध्यान रखिएगा आप सभी, अगर यही क्वेश्चन पूछ लिया जाए अगले शिफ्ट में कि झारखंड और पश्चिम बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है, तो दामोदर नदी को झारखंड और पश्चिम बंगाल का शोक कहा जाता है। याद रखिएगा, साथ साथ में कुछ क्वेश्चन भी ले लिया गया है उससे रिलेटेड। अगर अगला शिफ्ट में पूछना होगा तो ये क्वेश्चन उठा के पूछ लिया जाएगा, तो आप बना लीजिएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या होता है। तो बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम जो होता है सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। तो ये पूछा गया है, हो सकता है आप सभी से सूत्र पूछ लिया जाए। तो सूत्र जो होता है NaHCO3 होता है। क्या होता है? NaHCO3 होता है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद कुछ क्वेश्चन याद रख लीजिएगा। अगर क्वेश्चन पूछा जाए नीला थोथा का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो CuSO4 होता है। CuSO4 होता है। और रासायनिक नाम क्या होता है? कॉपर सल्फेट होता है। वहीं जिप्सम का रासायनिक नाम क्या है, तो कैल्शियम सल्फेट होता है। और इसका फार्मूला क्या है? CaSO4 into 2H2O होता है। ध्यान रखिएगा आप सभी। तो ये दोनों को याद रखिएगा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब देखिए अगला क्वेश्चन जो पूछा गया था कि मानव शरीर को नियंत्रित कौन करता है। तो ध्यान रखिएगा आप सभी, मानव शरीर को नियंत्रित जो करता है वो हाइपोथैलेमस करता है। कौन करता है जी? हाइपोथैलेमस करता है। आगे अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए अगला शिफ्ट में तो आप सभी ध्यान रखिएगा, कोशिका का ऊर्जागृह किसे कहा जाता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, इसी प्रकार से क्वेश्चन आपके पेपर में पूछा जा रहा है। तो जिसका भी अगला शिफ्ट में एग्जाम है बिल्कुल इसे याद करके जाइएगा, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है और उसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए जिस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया है, जिस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा गया है, चांस रहता है कि उसी टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जाए और उसी से संबंधित क्वेश्चन आपके पेपर में पूछा जाएगा। तो हम कोशिश करते हैं कि उसी से संबंधित क्वेश्चन आपको कवर करवा दिया जाए। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि राइबोसोम का क्या कार्य होता है, ऑक्सीजन का परिवहन करना होता है। कोशिका को नियंत्रित कौन करता है, तो याद रखिएगा केंद्रक नियंत्रित करता है, जिसे हम सभी न्यूक्लियस कहते हैं। जैसे कि ये कोशिका है तो इसके बीच में केंद्रक होता है, यही जो है कि कोशिका को नियंत्रित करता है। अगर क्वेश्चन आपसे से पूछ लिया जाए कि मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सा होता है, तो इसे हम सभी सबसे लंबी कोशिका कह सकते हैं। तंत्रिका तंत्र की कोशिका जो है कि सबसे लंबी कोशिका होता है। ध्यान रखिएगा फ्रेंड, आप सभी क्लासेस को लाइक जरूर कर लीजिएगा। देखिए काफी मेहनत करते हैं आप सभी के लिए, तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा आप सभी। देखिए जो एग्जाम दे के आए हुए उसके लिए कुछ हो ना हो, जिसका एग्जाम है उसको पैटर्न का पता चल जाएगा और उससे संबंधित क्वेश्चन जरूर पेपर में देख के जाइएगा, जो कि हम आपको बिल्कुल कवर करवाने वाले हैं। लड़ो उड़ो हार्मोन किसे कहा जाता है, तो एड्रिनलिन हार्मोन को लड़ो उड़ो हार्मोन कहा जाता है। तो आगे आप सभी से पूछा जा सकता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए जो कि महात्मा बोध से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया था कि इसका जन्म कहाँ हुआ था। तो याद रखिएगा लुम्बिनी में जन्म हुआ था, नेपाल में पड़ता है। लुम्बिनी एक वन है, याद रखिएगा आप सभी। और इसका अगर जन्म पूछा जाए कब हुआ था, तो 563 ईसा पूर्व में हुआ था। ध्यान रखिएगा आप सभी। देखिए ज्ञान की प्राप्ति की बात किया जाए कि ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ था, बौद्ध गया में हुआ था। याद रखिएगा पहला उपदेश कब दिया था, सारनाथ में दिया था। ध्यान रखिएगा आप सभी। अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए कि पहला उपदेश को क्या कहा जाता है, तो धर्मचक्र परिवर्तन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? धर्मचक्र परिवर्तन कहा जाता है पहला उपदेश को। अच्छा, महात्मा बुद्ध का मृत्यु कहाँ हुआ था, तो कुशीनगर में हुआ था। तो इतना सा फैक्ट याद रखिएगा, अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो आंसर कर लीजिएगा। ज्ञान की प्राप्ति बौद्ध गया में वैशाख पूर्णिमा की रात में हुआ था। ध्यान रखिएगा आप सभी। पहला उपदेश पाली भाषा में दिया था, सारनाथ में दिया था। सारनाथ कहाँ पड़ता है? नेपाल में पड़ता है। सॉरी, सारनाथ कहाँ पड़ता है आपका? वाराणसी यूपी में पड़ता है। धर्मचक्र परिवर्तन इसे कहा गया था पहला उपदेश को। सबसे अधिक उपदेश कहाँ दिया था? श्रावस्ती में दिया। अगला क्वेश्चन देखिए संथाली भाषा से है, जो कि कई बार ये क्वेश्चन आपको हम कवर करवा चुके थे और हुबहू क्वेश्चन पूछ लिया गया। संथाली भाषा को कब जोड़ा गया था? 2003 में जोड़ा गया था। आप सभी को बताए थे कि संथाली भाषा को मान्यता जो है कि 22वें
भाषा में जो जोड़ा गया था, जो 8वीं अनुसूची में कुल 22 भाषा को मान्यता दिया गया, इसमें संथाली को 2003 में जोड़ा गया था। तो यहाँ पर नोट कीजिएगा कि 8वीं अनुसूची में कुल 22 भाषाओं को मान्यता दिया गया है, याद रखिएगा आप सभी। संथाल जनजाति देश की तीसरी सबसे बड़ी जनजाति है, ये याद रखिएगा आप सभी। बिहार और झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? संथाल जनजाति है। देखिए, सबसे बड़ी जनजाति की बात किया जाए भारत में वो भील जनजाति है, और दूसरी सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? गोंड जनजाति है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, याद रखिएगा आप सभी। जनजाति से संबंधित सुबह ही आपको क्लास कवर करवाए थे हम। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत का सबसे बड़ा पशु मेला जो लगता है वो कहाँ लगता है? सोनपुर में लगता है, याद रखिएगा। देखिए, आगे आपसे इसे पूछा जा सकता है कि सोनपुर जो ये किस नदी के तट पर है? तो सोनपुर जो है गंडकी और गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है, याद रखिएगा फ्रेंड आप सभी। उसके बाद देख लीजिएगा क्वेश्चन है, चंपारण सत्याग्रह जो हुआ था ये कब हुआ था? चंपारण से ही संबंधित क्वेश्चन पूछा गया था, जो महात्मा गांधी जी से संबंधित थे। पहला सत्याग्रह था, 3 गठिया प्रणाली से संबंधित है। तो ये 1917 में हुआ था, जो कि महात्मा गांधी जी के द्वारा शुरू किया गया पहला आंदोलन था। यानी कह सकते कि जो नील खेती करने के लिए जो कि अंग्रेज जबरदस्ती नील की खेती करवाया करता था, तो उसी कारण से यह आंदोलन शुरू किया गया था। उसके बाद देखिए क्वेश्चन आपसे इसे पूछा गया था कि नील कमल में कौन सा समास है? तो देखिए, नील कमल में जो समास है वो कर्मधारय समास है, ध्यान रखिएगा आप सभी, याद रहेगा आप सभी को। उसके बाद देख लीजिएगा क्वेश्चन कुछ इंपॉर्टेंट है जिसको याद करना है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि यथाशक्ति में कौन सा समास होता है, तो अव्ययी भाव समास होता है, याद रखिएगा आप सभी। ध्यान रखिएगा, यथा जो है ये क्या है? उपसर्ग शब्द है, और जहां उपसर्ग शब्द देखने के लिए मिल जाए वो आपका अव्ययी भाव समास होता है। महोदय में कौन सा समास है? तो इसमें क्रमधारय समास है, ध्यान रखिएगा। महोदय में कौन सा समास है? क्रमधारय समास है। दशानन में कौन सा समास है? बहुब्री, यानी कि 10 आनन है, जिसका अर्थात क्या हो जाएगा? बिल्कुल कह सकते कि रावण हो जाएगा, यानी कि अपना अर्थ छोड़कर किसी दूसरे अर्थ को बताता है, वहां पर आपका बहुब्रीहि समास होता है। सप्तऋषि में कौन सा समास है? द्विगु। द्विगु समास में क्या होता है? जहां आपको संख्या गिनती के लिए मिल जाए, जैसे तिराहा हो गया, चौराहा हो गया, ये सभी आपका द्विगु समास है। आप बोलिएगा 10 आनन, 10 आनन है, तो इसमें भी आपका द्विगु समास हो सकता है, नहीं, ध्यान रखिएगा, इसमें बहुब्रीहि समास होता है। भाई बहन में कौन सा समास है? द्वंद्व समास है, जहां आपको अपोजिट यानी कि विलोम शब्द देखने के लिए मिल जाए, और जहां पर योजक चिन्ह हो वहां पर आपका कौन सा समास होता है? द्वंद्व समास होता है, याद रहेगा आप सभी को। उसके बाद अगला क्वेश्चन था कि बिहार का प्रथम राज्यपाल कौन था? जयराम दौलतराम, ध्यान रखिएगा आप सभी। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन आप सभी को याद करना है कि बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन था? तो याद रखिएगा श्री कृष्ण सिंह जो है ये बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री थे। तो हो सकता है अगला शिफ्ट में आपसे पूछा जा सकता है, तो नोट कर लीजिएगा। उसके बाद देखिए, ऐबक से क्वेश्चन पूछा गया था कि ऐबक का मकबरा कहाँ पर है? तो ये लाहौर में है ऐबक का मकबरा। देखिए, ऐबक के बारे में आपको कई बार हम बताए थे, जिसका पूरा नाम है कुतुबुद्दीन ऐबक, जो कि 1206 में दिल्ली सल्तनत की शुरुआत करता है, यानी कि गुलाम वंश की स्थापना करता है। आपसे बताइएगा क्या ये क्वेश्चन एक्यूरेट पूछा गया था? कुछ बच्चे बताए हुए थे कि सर यही क्वेश्चन पूछा गया था, पर हम क्लियर नहीं है। अगर आप सभी क्लियर एक बार बताइएगा, कोई एग्जाम देने गए थे, और जो नहीं गए हैं तो आप सभी इससे संबंधित क्वेश्चन को याद रखिएगा आप सभी। देखिए, कुतुब मीनार का नींव जो है कि इसको नींव कर लीजिएगा। कुतुब मीनार का नींव किसने रखा था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने रखा था, जबकि इसको इल्तुतमिश ने पूरा करवाया था। 2.5 दिन झोपड़ा नामक मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? ऐबक ने ही करवाया था, ध्यान रखिएगा। उसके बाद याद रखिएगा, बस ऐबक से संबंधित इतना ही क्वेश्चन याद रखना है आप सभी को। उसके बाद देख लीजिएगा, निकोलो कांति या निकोलो कॉन्टी ये निवासी था। तो याद रखिएगा, ये एक इटालवी यात्री था, इटालवी कर लीजिएगा, इटालवी यात्री था, जो कि देवराय प्रथम के शासनकाल में भारत आया था। ये क्वेश्चन शायद पूछा गया था आप सभी से, याद रखिएगा आप सभी। निकोलो कांति या निकोलो कॉन्टी ये कहाँ का यात्री था? इटालवी का यात्री था, जो कि देवराय प्रथम के शासनकाल में भारत आया था। उसके बाद देख लीजिएगा, क्षोभ मंडल से समताप मंडल जाने पर तापमान क्या होता है? तो क्षोभ मंडल से समताप मंडल में जैसे जैसे जाइएगा तो इसका तापमान वृद्धि होता है। जैसे जैसे आप पृथ्वी से ऊपर जाइएगा तो तापमान वृद्धि होने लगता है, ध्यान रखिएगा। देखिए, क्षोभ मंडल जो होता है ये जमीन से लेके 18 किलोमीटर की ऊंचाई पे क्षोभ मंडल है, ध्यान रखिएगा आप सभी। अब इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन याद रखिएगा, जो कि हो सकता है अगला शिफ्ट में आपसे पूछ लिया जाए कि सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को कौन रखता है? तो ओजोन परत, इसीलिए इसे पृथ्वी का सुरक्षा कवच कहा जाता है। ये जो आप पराबैंगनी किरण देखते हैं बहुत खतरनाक किरण है, ये अगर आपके शरीर पे पड़ेगा तो चर्म रोग हो जाता है, तो इससे रक्षा कौन करता है? तो ओजोन परत करता है। अगला है केमिकल नेम से क्वेश्चन पूछा जा रहा है काफी ज्यादा, जैसे कि अभी बताए थे केमिकल नेम के बारे में, उससे क्वेश्चन पूछे जा रहे थे। एक बार आप सभी देख लीजिएगा पलटा के, होगा तो हम क्लासेस में कवर करवाते चलेंगे आप सभी को। उसके बाद देखिए रीजनिंग की बात किया जाए, अब थोड़ा सा ये देख लीजिए क्या क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है, किस किस टॉपिक से क्वेश्चन
क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ताकि उसको आप फटाफट देख लीजिएगा। सीरीज से क्वेश्चन आपके पेपर में पूछा जा रहा है रीजनिंग में, ध्यान रखिएगा। सीरीज का क्वेश्चन कवर करवाए थे, एक बार रीजनिंग का वीडियो जाके देख लीजिएगा आप सभी। कोडिंग डिकोडिंग से क्वेश्चन 1 से 2 क्वेश्चन पूछा जा रहा है, 2 क्वेश्चन मिनिमम है कि पूछा जा रहा है कोडिंग डिकोडिंग से, ध्यान रखिएगा आप सभी। उसके बाद अलंकार से क्वेश्चन हिंदी में पूछा ही जा रहा है। अलंकार का एक वीडियो हम आपको प्रोवाइड करने वाले हैं, जो सिलेक्टेड अलंकार का क्वेश्चन आपको कवर करवा देंगे। हालांकि जो हिंदी का क्लास हुआ है उसमें काफ़ी ज़्यादा अलंकार हम कवर करवाए हैं आप सभी को। उसके बाद देख लीजिएगा समास से क्वेश्चन आपके पेपर में पूछा जा रहा है। जैसे समास से क्वेश्चन पूछा था, कुछ समास का क्वेश्चन भी कवर करवा दिए, आगे भी आपको करवाते रहेंगे हम। उसके बाद पदबंध से क्वेश्चन पूछा गया हिंदी में, ध्यान रखिएगा आप सभी। और कुछ अभी पूरा क्लियर नहीं हो पाया है कि क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है, वो अगर पूरा क्लियर हो जाएंगे तो फिर आपको डिटेल में बता। क्या रस से क्वेश्चन पूछा गया था, छंद से क्वेश्चन पूछा गया था, वाक्य अशुद्धि से क्वेश्चन पूछा गया था, पर्यायवाची से क्वेश्चन पूछा गया था, ये सभी आपको हम बताने वाले हैं। पूरा क्लियर होंगे तब बताएंगे आपको। उसके बाद देखिए इंग्लिश में एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। उसके बाद फिलिंग इन द ब्लैंक से क्वेश्चन आपके पेपर में पूछा जा रहा है। उसके बाद देखिए प्रीपोजिशन से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। टेंस से भी क्वेश्चन आपका पेपर में पूछा जा रहा है, ध्यान रखिएगा आप सभी। प्रेजेंट टेंस हो गया, पास्ट टेंस हो गया, ये सभी से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। उसके बाद देखिए मैथमेटिक्स की बात किया जाए तो प्रतिशत से क्वेश्चन पूछा गया आपके पेपर में। लाभ हानि से भी क्वेश्चन आपके पेपर में पूछा जा रहा है, ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एक बार देख के जाइएगा आप सभी। क्षेत्रमिति से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। त्रिकोणमिति से ज़्यादा वेटेज है, लमसम 4 से 5 क्वेश्चन का इसका वेटेज देखने को मिल रहा है, तो इसको एक बार ध्यान दे लीजिएगा। ट्रिगोमेट्री को एक बार जरूर पढ़ के जाइएगा आप सभी। उसके बाद साधारण ब्याज से क्वेश्चन है, चक्रवृद्धि ब्याज से क्वेश्चन है, याद रखिएगा। रेशियो से भी क्वेश्चन आपके पेपर में पूछा जा रहा है, रेशियो से। उसके बाद अलजेब्रा से भी क्वेश्चन आपके पेपर में पूछा जा रहा है, नंबर सिस्टम से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो ये सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो हम आपको बता दिए हैं। तो इतना चीज़ें आपसे जरूर कवर करके जाइएगा, जितना हम आपको बता दिए इसको एक कॉपी में हो सकता है तो नोट कर लीजिएगा। और इसी पैटर्न का क्वेश्चन आपके पेपर में निश्चित देखने के लिए मिलने वाला है। और जो सिलेक्टेड क्वेश्चन अभी हम आपको बताए हैं इसको याद कर ही लीजिएगा। जैसे कि अभी आपको समाज का ये 4-5 क्वेश्चन बताएं, इसको याद कर लीजिएगा। उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है जो कि पूछा जा सकता है। उसी प्रकार से अभी देखिए जनजाति के बारे में आपको बताएं कि संथाली जनजाति को कब संविधान में दर्जा दिया गया था, तो ये एक बार देख लीजिएगा। उसी प्रकार से भाषा जो आपसे भी देख सकते हैं कि किस भाषा को कब जोड़ा गया था, तो एक बार उसको उठा के आपसे भी देख लीजिएगा। हो सकता है वहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, और होगा तो हम आपको प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। उसके बाद महात्मा बुद्ध से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया था, तो हम आपको बता दिए हैं ये सारा चीज़। देखिए कहां तक सही है ये हमको ना पता है ना आपको पता है, क्योंकि हमको जो बताया गया है वही आपको बता रहे हैं। और हमें उम्मीद है कि हम एक्यूरेट आपको चीज़ें बता रहे हैं, क्योंकि गलत मेरे ख्याल से नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो बच्चे बताए हुए बिल्कुल भरोसा के साथ में वो बच्चे बताए हुए हमें। तो बस यही कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जो हमको बताना था आप सभी को। और जिसका एग्जाम है जाइए बेहतर तरीके से एग्जाम दीजिए। जिस टाइप से क्वेश्चन पूछा जा रहा है उस टाइप को कम से कम पढ़ के जाइएगा, ताकि आपको पेपर में हेल्प करे। ध्यान दीजिएगा आप सभी, इतना सा काम ज़रूर करके जाइएगा। अगर रिजल्ट चाहिए, देखिए सरकारी कॉलेज में एडमिशन सभी का नहीं हो जाएगा। और जो आप सभी सोच रहे कि 20 से 25 हज़ार में हमको कॉलेज मिल जाएगा, तो मिलेगा, आपको मेहनत करना होगा तभी। नहीं तो समझ लीजिए प्राइवेट कॉलेज में अगर एडमिशन मिलता है तो लमसम 1 लाख तो आपका पा रही है कि 1 लाख खर्चा होगा। ध्यान रखिएगा, इसमें कहीं कोई सस्पिशन नहीं है, याद रखिएगा आप सभी। तो जाइए आप सभी तैयारी कीजिए, अभी से भी तैयारी कीजिए। जो सिलेक्टेड टॉपिक है जो अभी हम आपको बताएं उसको धर के एकदम बरोबर से पढ़िए आप सभी। फिर मिलेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम। ध्यान रखिएगा, पढ़ाई करते रहिएगा आप सभी। जय हिंद।